हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो बीजी व्यंजकों में एक पदी और द्विपदी व्यंजकों से भाग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ इन प्रश्नों का और अभ्यास कर लेते हैं ताकि अगर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप में आते हैं तो आप हर टाइप के प्रश्नों में अप्रोच कर पाए। देखिए, आप पूरा प्रयास रखा करिए कि जब भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं लेंदी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। मुझे आपको सारे क्वेश्चंस सिखाने हैं, कराने हैं, तो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न तो पहले लिए नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में आपको अच्छे से दिया है और हर तरह की पॉसिबिलिटी को समझाया है। ठीक है, आप उसको समझिए। इसके पहले आपको लॉगरिथम लॉग पढ़ाया जा चुका है, वो भी अच्छे से 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कराया गया है। अब आपको बहुत ही शीघ्रता से ज़्यादा पार्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स भी मिलते रहेंगे। कभी कभी हो सकता है आपको 2 या 3 क्लासेस मिल जाए। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। टाइम वैसे आपका भी एक टाइम तो 9 बजे का थर्ड सेमेस्टर के लिए चलता ही रहेगा, और बाकी के लिए और देखते हैं कि किन किन टाइम पर क्या हो सकता है। और कल से आप लोगों को कंटिन्यूटी से 7 बजे यूपी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप यूपी टेट की क्लास भी कल 7 बजे पाएंगे। तो उसमें मैंने 3 चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, उनको अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं जो लोग करना चाहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, पहला भाग करना है। इसमें देखिए आपको दिया गया है 4z³ प्लस 6z² माइनस z। इसमें भाग करना है किससे? -1/2z से। तो इसमें भाग करने के लिए आपको मालूम है कि सभी को अलग अलग भाग कर सकते हैं। एक तरीका तो इस तरीके से है, सिंगल जब एक ही पद से भाग करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके नीचे हम ऐसे -1/2z लिख सकते हैं, प्लस ये ऐसे ही 6z² में -1/2z यहां भी लिख देते हैं। सभी के नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि जब कोई दो भिन्न वाले आपको करने होते हैं तो ये संख्या पलट के ऊपर चली जाती है। क्यों ऐसा होता है आपको मालूम? अगर कोई संख्या ऐसे 3 है और नीचे मान लीजिए एक संख्या 3 है और इसको भाग किया जाए 5/7 से, किससे? 5/7 से, तो होगा ये कि 3 ऐसे लिख के गुणा लगा के ये चीज पलट जाएगी, 7 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, ऐसे किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर आपका देखिए 4z³ तो ऐसे ही रहेगा, फिर गुणा लगाया जाएगा और ये 2 ऊपर हो जाएगा। और ये भाई इसको आप एक चीज और समझ लीजिए इस प्रकार से, ताकि थोड़ा सा और आसानी आपको हो जाए। ये जो ऐसे लिखा गया है -1/2z, इसको आप अगर देखें गुणा करें तो कैसे लिख सकते हैं? z ऊपर होगा, z के नीचे आप 1 अगर मान लें तो z ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -z/2 भी कह सकते हैं इसको इसी तरीके से लिखा तो ये -z/2 कर सकते हैं। तो अगर मैं ये z सबके साथ यहाँ पर ऊपर कर दूं, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं, आप समझ रहे हैं। ये z मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये वाला z यहाँ 1 की जगह z बन जाए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सामने की बजाय ऊपर आ जाएगा। जो सामने z है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब आप वही प्रक्रिया करिए, देखिए आराम से। अब देखिए इसमें क्या होगा, 4z³ ऐसे ही रहेगा, गुणा लगेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो z है ये नीचे आ जाएगा, माइनस तो था ही यहां पर। ठीक, इसी तरीके से इसको करेंगे, 6z² ऊपर है, गुणा लगाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, z नीचे आ जाएगा, माइनस का चिन्ह जो था वो ऐसे ही लगा देंगे। फिर -z इंटू 2 ऊपर और z नीचे माइनस का। देखिए बस केवल मैंने इस स्टेप में क्या किया है, इसको पलट दिया है, ऊपर पहुंचा दिया है 2 को बस। अब एक z यहां से और यहां 3z थे, तो कट के कितने z बचेंगे? 2z। भाई ऊपर 3z है, नीचे 1 कट जाएगा, 1 तो 2z ऊपर बच जाएंगे। और 4 दूनी 8 और माइनस ये है तो माइनस का 4 दूनी 8 और z²। फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस, यहां से देखिए 1z और ये 2z कट के सिर्फ 1z बचेगा, 6 दूनी 12 12z हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक ही z नीचे एक ही ऊपर, ये भी कट जाएगा, तो केवल 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। बस केवल आपको इतना ही करना था। तो भिन्नों में जब हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब यहां -1/2 की जगह 5/7 हो, 11/3 हो, कुछ भी हो, तो मुझे लगता है अगर एक बार समझ में आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ 1/2 ही मिल जाए, तो 1/2 से कैसे मिल सकता है? प्रश्न हो सकता है वो भिन्न कोई भी हो सकता है इसमें जैसे इस जगह इससे भाग करने के लिए कहा था, हो सकता है वो बोलता कि 2 सही 1/3z इससे भाग करो। तो हम इसको सिंपल करना जानते हैं ना, कि इसको ऐसे सिंपल भिन्न कैसे बनाते? 3 दूनी 6 1 7, तो हम 7/3z से कर देते बस।
अब ये सब छोटे छोटे परिवर्तन करना तो आपको मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि आप एक सेम टू सेम चीजें अगर सोचेंगे कि एग्जाम में मिले तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाग वास्तव में करते कैसे हैं, कैसे डिवाइड करना है। इसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने यहां पर 7-8 प्रश्न लिए, 6-7 प्रश्न लिखे हैं, तो 6-7 प्रश्नों में, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, कुछ समय लगेगा, समझाना भी है चीजों को, आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको अभ्यास कार्य करना चाहिए। आप लोगों को अपनी पुस्तकें जो आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें ढेरों प्रश्न हैं, उनको करिए, वो ना लगे तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करिए, फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास जब स्पेशल क्लास के रूप में ली जाएगी तो उसमें मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या डाउट वाली मैं अलग से क्लासेस देता ही हूं, उसमें मैं बता दूंगा, तो मुझे जो लगेगा कि हाँ ये बताने वाला है वो मैं बता दूंगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वो देखना नहीं, अब जैसे 3 पार्ट है, 3 पार्ट अच्छे से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, यहीं से प्रश्न करना शुरू कर देंगे, ये तो मुझे नहीं आता या नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से पहले प्रयास तो करिए। आपने प्रयास कितना किया ये सोचिए पहले, आपने सीखने के लिए कितनी उत्सुकता जताई, कितना वर्क किया, कितनी मेहनत की, फिर उसके बाद सोचिए हमें आया या नहीं आया। पहले ही डिसाइड होता है कि हमें नहीं आया या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी को ऊपर वाले ने मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, क्षमता दी है। आप सब बहुत क्षमतावान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, बस मेहनत करिए सही डायरेक्शन में, और डेली पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि कभी भी बस पढ़ लेंगे, कभी एग्जाम टाइम आएगा तो ही पढ़ेंगे, तब तो फिर हो गया काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई से हमें भाग करना है x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 से, इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ x और y दो है, दोनों में जिसको भाग करना उसको भी और जिससे भाग करना उसमें भी, दोनों में x और y आ गया। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए देखिए आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही समझदारी से आप चलेंगे इसमें। आप सोचिए, आप पहले एक चीज डिसाइड करेंगे कि हमें x वाले को हटाना है, तो पहले x वाले को हटाते चले जाएंगे। जब x वाला हट जाएगा तब y का काम करेंगे, जैसा भी आगे मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले मैं x को टारगेट करता हूं कि इस x की घात 4 को हटाना है। x यहाँ 4 बार है, यहाँ x एक ही बार है, तो इसका मतलब मैं x की घात 3 ले लेता हूं यहाँ पर। अगर 3 बार जाएगा तो ये x4 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी साथ ही साथ मालूम है कि जैसे ही हम ये डिसाइड करते दूसरी संख्या से भी इसको गुणा करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो इस y से भी इसको करेंगे, तो ये आएगा x क्यूब y, कितना आएगा x की घात 3 ये वाला, और साथ में y से भी हो जाएगा तो y आ जाएगा। आपसे अगर कहा जाए भाई कि इसका, अभी देखिए यहाँ संख्या होती है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, तो 2 तिहाई 6 कर देते, लेकिन संख्या है नहीं, एक तरफ y है और इसका गुणा होना है x की घात 3 से। तो गुणा कैसे किया जाता है, y x की घात 3, बस ऐसे हो जाता है, ये गुणा किया जाता है। ठीक इस तरीके से अक्षरों में गुणा करने में सीधे, बस अगर x का x स्क्वायर से ऐसे गुणा करना है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x 2 है, तो x की घात 3 ऐसे गुणा होता है। लेकिन अगर ऐसे x y का मान लीजिए x y स्क्वायर ऐसे गुणा करना, तो आप क्या करेंगे, x x देखेंगे कितनी बार है, 2 बार, और y यहाँ 2 और 1 3 बार, ऐसे गुणा हो जाता है। ये गुणा करने का तरीका है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप ये स्टेप कर लेते हैं, आपका क्या तरीका होता है, मैंने आपको बहुत बार कल के पार्ट में समझाया था, आज भी बता रहा हूं। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का x की घात 4 माइनस हो जाएगा नीचे वाले, और ये x क्यूब y प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये बदल दिया जाता है नियम है। आप इससे देखिए x की घात 4 तो कट गया, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ये कुछ जुड़ घट सकता ही नहीं, क्योंकि हमेशा देखिए x और y में हमेशा समान प्रकार के पद ही जोड़े जाते हैं। समान प्रकार का मतलब जैसे x में अगर आप 3x जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, 3x और 1x मिलके 4x। लेकिन अगर आप सोचे x में y जोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। x में ऐसा नहीं कि आप x y कर दें, ये जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा। जोड़ने घटाने के लिए समान पद होना चाहिए बिल्कुल। जैसे कि एक मान लीजिए x की घात 2 है और दूसरा x है, तो ये भी नहीं जुड़ सकता जब तक कि दोनों x की घात 2 न हो, समान प्रकार के होंगे। अब ये हो जाएगा कि हाँ x स्क्वायर एक बार यानी मिलके 2 बार x स्क्वायर हो गया, जोड़ा जा सकता है। जरा सा भी चेंज होगा तो वो पद आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते, बस गुणा कर सकते हैं, जोड़ घटा नहीं सकते। ठीक है, ऐसे गुणे में भी बस साथ साथ लिख दिया जाता और कुछ नहीं होता, अभी आपने देखा था। तो अब क्या होगा, अब हम इसको क्योंकि जोड़ नहीं सकते, माइनस माइनस प्लस तो होगा,
लेकिन हम प्लस जोड़ सकते ही नहीं क्योंकि समान प्रकार के पद नहीं है, असमान प्रकार के हैं। तो इसलिए अब क्या रूल होगा कि हम क्योंकि x की पावर हटाते जा रहे हैं तो पहले x वाला उसके चिन्ह के साथ उतार लेंगे। ये माइनस का हो गया तो -x⁻³ y इसको उतारेंगे और फिर y वाला भी इसके चिन्ह क्या, इसके आगे माइनस है, माइनस के साथ ऐसे उतार लेंगे। ये नियम होता है। अब देखिए, अब आपको इसको हटाना है। अब x⁻4 तो खत्म हो गया, अब x⁻3 को हटाएंगे। अब x⁻3 कैसे हटे? तो पहला तो मैंने आपको बताया था, जब अगर यहां माइनस का आया हो तो माइनस अपने आप इधर लगा दीजिए, माइनस बार ले जाना होता है। x यहां एक बार है, यहां पर x कितनी बार है? 3 बार, तो आपको 2 बार x लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए x और 2 बार x मिलके 3 बार x तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ y भी है तो आप यहां पर y भी लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए जरा, x में, इस x में अगर इससे गुणा होगा x² y से तो कितना आएगा? x 3 बार हो जाएगा और ये y, यही चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि माइनस हमने ले ही लिया था तो माइनस का x⁻3 और y ये तो आ गया, ठीक है, ये आ गया। हमने जैसे डिसाइड किया, जो चीज हमको चाहिए थी वो आ गई। अब क्या होगा कि उसी टाइम इस दूसरे y से भी इसको गुणा करते हैं, हर बार यही प्रक्रिया होती है। जब हम एक बार इसको इससे डिसाइड कर लेते कि हमें ये लाना था, हमने इस x से x² y बार किया, ये आ गया, तो तुरंत ही इस दूसरी संख्या से भी जो यहां है y को भी इससे गुणा करते हैं। तो करके देखिए जरा, y को भी इस वाले से गुणा करना है जो कि है x² y। तो ये कितना आ जाएगा? x⁻2 ही है, y और y मिलके y भी 2 बार हो जाएगा गुणा में, ऐसे आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे और देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब माइनस का ये आ जाएगा जो ये आया है x² y²। ठीक, ध्यान दीजिए चीजों को बहुत थोड़ा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ढंग से समझने, एक एक चीज को बार बार देखिए, समझिए। अगर आपको किसी एक स्टेप में नहीं समझ में आता तो अगली स्टेप पे फोकस करिए, क्योंकि नियम एक जैसे हैं, आपको समझ आएगा। अब क्या होता है, फिर वही जब हम इतना कर लेते हैं तो सारे नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया। ये तो समान चीज हो गई, प्लस माइनस कट गया, ठीक है, इसको हमें काटना ही था। अब जो बचा इसको उतारेंगे चिन्हों के साथ, क्योंकि ये समान पद है नहीं, एक जैसे है नहीं, इसलिए जुड़ेंगे घटेंगे है नहीं, सीधे उतारना है। तो देखिए ये x वाला अभी, क्योंकि हम x को हटाते जा रहे हैं तो x वाला पहले लिखेंगे। अब ये प्लस हो गया, पहले ये माइनस था लेकिन चिन्ह बदलने के बाद प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस का x⁻2 और y⁻2 ये पहले लिखेंगे और फिर ये माइनस y वाला हम इधर लिख लेंगे। ठीक, अब यहां तक पहुंच गए। अब जब हम यहां तक पहुंच गए तो अब हमारा काम होगा इस x² इसको हटाना, फिर अब इसको हटाना, क्योंकि इसके आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो हम जो भी ले जाएंगे प्लस बार में ही ले जाएंगे, तो चिन्ह तो पहले ही हमने वहां लगा दिया। अब हमको ये लाना है, अब किससे लाना है? इस x से x² लाना है। तो यहां x एक बार, यहां x 2 बार, इसका मतलब एक बार x ले जाए तो x और x गुणा होके x² आ जाएगा, लेकिन साथ में y² भी है, y⁻2 भी है। तो y⁻2 कैसे आया? देखिए आपने क्या सोचा कि भाई x में अगर हमें x² लाना है तो एक x से गुणा करें तो x और x² तो आ गया, इस x से सोच रहे हैं हम, ये तो आ गया, ठीक बात है, लेकिन साथ में यहाँ y² भी है, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें y² भी ले लूं, अब देखिए ये कितना आएगा, x² और y पर स्क्वायर है ही है, ये आ गया। ठीक, स्क्वायर का मतलब घात 2, तो देखिए यहां पर x⁻2 y⁻2 आ गया। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर आपको मिला, कितने बार ले गए आप? इससे ले गए, देखिए x² x लिया था, यहां y² भी ले लीजिए। ठीक है, समझते चलिए कैसे कैसे हम ये चीजें ला रहे हैं। अब ये तो आ गया जो यहां पर लिखा है x² y², ठीक, लेकिन उसी समय हमको इस दूसरी संख्या से भी इसको गुणा करना होता है, जो हमने लिया है, जो हमने डिसाइड किया है, इससे इसको भी दूसरी संख्या से भी गुणा करना होगा। तो अब हम जब y से इसको गुणा करेंगे जो हमने डिसाइड किया है, तो कितना आएगा? x तो ऐसे ही रहेगा, y 2 बार और एक बार यहां, तो 3 बार हो गया, y कितनी बार हो गया? 3 बार, ये आया। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, और ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस 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 ही आएगा। इतना तो आपने फिर देख लिया। हर स्टेप में मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो लोग इसको तीनों पार्ट देखेंगे उनको ये समस्या नहीं होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप अच्छे से भाग सीख जाएंगे, आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप देखिए क्या नियम होता है, फिर चिन्हों को बदलना, नीचे वाले पद जो है इनके चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये वाला समान चीज ये वाला समान चीज तो कट गया।
अब ये जो बचा इसको उतारिए, देखिए माइनस प्लस का था माइनस हो गया तो माइनस में ही उतारेंगे, एक्स वाई की घात 3 और ये माइनस वाई की घात 4। अब हमारा फिर से टारगेट है इस x को भी हटाना। अब इसको जैसे ही हम सोचेंगे तो देखिए x यहां भी, और पहले तो ये माइनस आ गया इसलिए आपको जो भी करना माइनस बार में करना है, माइनस ले ही जाना पड़ेगा। x यहां ही है, x यहां भी है, इसका मतलब अगर हम केवल y की घात 3 से कर दें, किससे कर दें, y की घात 3 से, तो आप देखिए जरा यहां पर x है ही जिससे भाग ले जाना है, और यहां पर हमको x मिल जाएगा y की घात 3। अगर इस x में y की घात 3 से गुणा कर दें तो x y की घात 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और यही लाना था। तो ठीक बात है, माइनस वाई की घात 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई की घात 3। ठीक है, अब उसी टाइम इस दूसरे y से भी इसको गुणा करना पड़ता है, तो अब ये y है इधर और उधर y की घात 3 है, उधर y की घात 3 है, तो कितने y हो जाएंगे, y की घात 3 और y की घात 1, जब गुणा होता घातें जुड़ जाती हैं तो इसलिए y की घात कितना हो जाएगा, 4। तो आप देख रहे हैं ये ठीक है, ये भी आ गया y की घात 4, ये माइनस का है यहां और यहां पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस y की घात 4। अब अगला नियम क्या होता है, चिन्हों को बदलना, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलिए, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो संख्या माइनस में ऊपर लिखी वही संख्या प्लस हो गई, ये कट जाएगा, समान संख्या में समान संख्या माइनस करेंगे तो कट ही जाएगा। यहां देखिए माइनस का y की घात 4 और यहां प्लस का y की घात 4, ये भी कट जाएगा, भाई उतना ही माइनस में उतना ही प्लस में, तो वो चीज जीरो हो जाएगी, सब कट के जीरो आ गया। आपका ये भागफल आ रहा जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा। अगर आपसे पूछता भागफल बताइए तो आप बोलते भागफल बराबर ये, यहां नहीं लिखेंगे, अलग से ऐसे लिखेंगे। आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न देकर के बोलता है कि भागफल और शेषफल भी लिखिए, तो ऐसे भागफल बराबर ये नोट कर दीजिए और शेषफल बराबर 0। अगर कुछ बचा होता 5, 10, 15 कुछ भी तो हम वो बोल देते, लेकिन यहां तो कुछ बचा नहीं तो 0 शेषफल है। ठीक है, मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। अब इसमें x की घात 4 हो या x की घात 5, y की घात 5 हो, कुछ भी हो, इसी प्रकार से करना है। करने का तरीका यही है, ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी टफ से टफ क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं मैं उनको भी करा दूं, क्योंकि अगर वो कठिन बनाने की भी कोशिश करेंगे प्रश्न पत्र तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2y, इसको क्या करना है, 2y स्क्वायर माइनस 6 को भाग करना है किससे, इसमें है 6y की घात 5, 6y की घात 5 माइनस 28y की घात 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9, इसमें भाग करना है। ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस 6 से। ठीक है, अब मैं जो भी भाग होगा इधर ना लिख के यहां लिखूंगा, ऊपर यहां लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है उधर। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमें 2 से 6 लाना है तो 3 बार में आएगा। ठीक, 2 3 6, और y यहां 2 बार है, y 5 बार लाना है तो कितना होगा, 3 बार y भी ले लेंगे, तो 2 बार यहां 3 बार यहां 5 बार हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 भी हो गया और y 5 भी हो गया, तो हम 6y की घात 5 लिखेंगे। और फिर क्या होता है, जब ये डिसाइड हो जाता है तो इस वाली संख्या से भी इसको करते हैं, तो 6 त्रिक 18, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18, और y की घात 3 है, y की घात 3 हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर से अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के चिन्हों को बदलेंगे। 6y की घात 5 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस मतलब कुछ लगा नहीं तो प्लस ही मानेंगे, और यहाँ माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल दिए, ये और ये कट गया, बचा कितना, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए जो आएगा वो माइनस में आएगा। 28 में से 18 जाएगा, 10 बचेगा, और y की घात 3, भैया 28y की घात 3 से 18y की घात 3 हटा दीजिए तो 10y की घात 3 बचेगा। ठीक है, बाकी की चीजें ऐसे ही उतार लीजिए जैसे हैं अगली स्टेप के लिए। तो प्लस का 3y स्क्वायर उतार लिया, प्लस का 30y उतार लिया, और माइनस का 9 उतार लिया, ये हमने ऐसे ही उतार ली। फिर से वही कार्य करेंगे, फिर से सोचेंगे कि अब हमको ये हटाना है, यहां माइनस आया है तो अब जो ले जाएंगे उसको अपने आप ही माइनस बार ले जाएंगे, क्योंकि हमें जैसा चिन्ह होता है वैसा ही लाना होता है, तभी वो हटेगा। अब क्या होगा, देखिए 2 से 10 कैसे आएगा, 5 बार में, 2 पंचे 10। ठीक, y 2 से y 3 कैसे आएगा, एक और y हो जाए बस। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का ये हो गया 10y की घात 3, ये तो मिल गया भाई, ये प्लस था ये माइनस मिल गया।
अब इसको भी इससे करते हैं उसी समय, तो 6 पंचे 30, पहले तो देखिए माइनस, इसमें भी माइनस, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंचे 30 वाई, यहां पर देखिए 30 वाई आया है, ठीक, और ये वाला हमारा वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको तो अभी हम नहीं लिखेंगे, 30 वाई कहां लिखेंगे, इसी के नीचे जहां पर वाई वाला होगा, क्योंकि आप फिर से देख लीजिए, जब आप इसको कर रहे हैं 6 को गुणा कर रहे हैं किससे, 5 वाई से, तो आ रहा है 6 पंचे 30 और ये एक बार वाई, तो जो 30 वाई आया उसको आप यहां कहीं भी लिख सकते हैं इसके नीचे, लेकिन जहां भी लिखिएगा तो उस वाई के नीचे ही वाई लिखिएगा, तो यहां वाई है इसलिए इसी के नीचे ही लिखेंगे 30 वाई। और किसमें आया देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आया इसलिए यहां लिखेंगे, चिन्ह के साथ उसी के नीचे लिख दीजिएगा बस, ठीक। आप देख रहे हैं अब क्या होगा, चिन्हों को बदल देंगे, माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये तो कट गया, ये देखिए प्लस का 30 वाई और माइनस का 30 वाई ये भी खत्म। अब बचा कितना, ये 3 वाई स्क्वायर और इधर से माइनस का 9, ये वाला बचा और ये वाला बचा, इसको लिख लिया, उतार लिया, कॉपी कर लिया। अब हमें इसको हटाना है, तो देखिए 3 वाई स्क्वायर और यहां क्या है 2 वाई स्क्वायर, अब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। हमें 3 लाना है, कैसे लाए, और यहां पर 2 है। अब आप देखिए ये है 2 वाई स्क्वायर और यहां से 3 वाई स्क्वायर लाना है। अब 2 से 3 कैसे आए, 2 से 3 कैसे आए, 3 ले लेते हैं और नीचे भी 2 ले लेते हैं, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 से 3 आएगा। भाई आप देख रहे हैं ना 2 से 3 कैसे मिलेगा, अगर हम 3 से गुणा करें और साथ में देखिए 3/2 ले लें, 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपसे कहा जाए आप 7 से 11 लाइए, तो 11 कैसे होगा भाई, 11 ले लेंगे ऊपर और नीचे बटे में 7, तो ये 7 7 कट जाएगा जो यहां है, तो अब 11 बच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप सोच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ पाएंगे। तो 3/2, अब आप देख रहे हैं इसमें हमको किससे ले जाना, प्लस में है तो प्लस ही में ले जाएंगे, लेकिन 3/2 और वाई स्क्वायर तो यहां है ही है, तो ये आपका 2 और 2 कट के 3 आ जाएंगे, 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसी समय इस 6 से भी इसको गुणा करना होगा, आपको मालूम है कि इस 6 से भी इस 3/2 को गुणा करना होता है, इसको भी इससे करना होता है, हर स्टेप में यही कर रहे हैं। तो करके देखिए 2 1 कम 2 2 3 6 आया कितना 9, 3 3 9, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 9 आ गया। अब आप देख रहे हैं जो चीज थी वही आ गई, इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। इस प्रकार से ये भाग लग गया और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका आंसर है, उत्तर है। इसको आप नीचे लिखेंगे ढंग से, भागफल बराबर, आपका भागफल क्या है, ऐसे करेंगे भागफल बराबर और ये पूरा नोट कर देंगे यहां पर, ऐसे, है ना। तो मुझे आशा है अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से मैं पूरी डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज की आपके लिए, आप अच्छे से समझिए, प्रयास करिए, घबराइए नहीं। मैं टफ से टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश ही इसलिए कर रहा हूं कि आपको अगर टफ बनाएंगे तो भी आप कर पाए, ठीक। तो अब देखिए इनमें टफ ये भी हो सकता है, कुछ ये भी तरीका हो सकता है, ये भाग का एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान लीजिए x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 था और इसमें सीधे कह दिया उसने कि x प्लस वाई से भाग करो। अब वो ऐसा बोले कि किसी गांव में या किसी गांव में कुल जनसंख्या इतनी है, क्या बोल दे कि कुल जनसंख्या इतनी है, ठीक, कुल जनसंख्या इतनी है। अब कुल जनसंख्या इतनी है तो अब ये बताइए यदि एक परिवार में इतने सदस्य हैं, उस गांव के एक परिवार में इतने सदस्य हैं, तो कुल परिवारों की संख्या बताइए। आप बताइए एक परिवार में इतने सदस्य हैं, है ना, और कुल जनसंख्या इतनी है, तो अब आपसे कह दे कि आप उस गांव में उस कुल परिवारों की संख्या बताइए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी तो वही है, भाग ही तो होंगे भाई, कुल जनसंख्या इतनी है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि कहीं पर कुल जनसंख्या 100 लोगों की है, अब उसमें एक घर में रहते हैं, मान लेते हैं एक घर में 20 लोग रहते हैं, तो एक घर में अगर 20 लोग रहते हैं तो कुल घरों की संख्या कितनी है, तो कुल घरों की संख्या आप 100 से जैसे ही भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, आप बोलेंगे 5 घर हैं, ऐसे, है ना। तो ये चीज है, मतलब ऐसे लैंग्वेज भी आपसे बन सकता है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे प्रश्नों को भी किया जा सकता है,
ऐसे रूप में भी चीजें आ सकती हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, 3y माइनस 2 से भाग करना है 15x की घात 4 माइनस 16x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 10/3y प्लस 6। अब चलिए इसको हम भाग करेंगे, अब इसको देखेंगे कि कैसे ये लगेगा, ठीक है। तो वही काम, 15 लाना है, प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, 5 बार जाएगा, तीनों पची 15, y यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर y लिख गया है और बाकी जगहों पर x है। तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ y लिख गया है सबको एक कर लीजिए, ये x है और ये भी x होगा, ठीक है, सब x है। जहाँ भी y लिख गया वहाँ पर आप x कर लेंगे, ठीक है, ये है, ठीक। अब देखिए तीनों पची 15 और x एक बार है, यहाँ x 4 बार है तो 3 बार x भी लेना पड़ेगा। अब देखिए 5 × 15 और x और x की घात 3 से x 4 आ जाएगा, तो 15x की घात 4 आ गया। अब फिर से इस वाली संख्या से भी इसको करना ही होता है गुणा, तो अब आप इस वाली संख्या से भी इसको गुणा करिए, 2 × 5 = 10, 10x की घात 3, 2 × 5 = 10, 10x की घात 3 आया। ये माइनस का, ये प्लस का, इसलिए प्लस माइनस माइनस का आएगा। अब हमारा काम होगा चिन्हों को बदलना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 16 में से 10 जाएगा, 6 बचेगा, 6x की घात 3, लेकिन ये बड़ी संख्या के आगे माइनस था इसलिए माइनस का बचेगा। बाकी सबको ऐसे ही उतार लीजिए चिन्हों के साथ, प्लस 9x स्क्वायर और माइनस 10/3x प्लस 6, ऐसे ही उतार लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें ये माइनस है इसको हटाना है, तो माइनस है तो माइनस पहले ही लगा देंगे ऊपर, माइनस बार ले जाएंगे। 3 से 6 कब आएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6, एक बार x से 3 बार x कैसे आएगा, 2 बार और x आ जाए, यहाँ 2 बार x है, एक बार अब आ जाएगा ये। तो ये चीज तो ठीक है, डिसाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी समय इसको इससे भी करना होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर आ गया। अब फिर क्या होता है, नीचे के चिन्हों को बदलना, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल करिए, 9x स्क्वायर से 4x स्क्वायर जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, अब ये माइनस हो गया, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो 5x स्क्वायर बचेगा, ठीक। बाकी चीजें ऐसे ही उतार लीजिए, फिर 10/3x प्लस 6। अब हमारा टारगेट होगा इसको हटाना, तो देखिए 3 से 5 तो आता नहीं है, 3 से 5 आता नहीं है, फिर वही तरीका करेंगे, 3 से 5 कैसे लाएंगे, 5 ऐसे लिख लेंगे और बटे में 3 ले लेंगे ताकि ये 3 3 कट जाएगा, 3 से 5 मिल जाएगा, है ना। ये चीज मैंने आपको समझाया ना, 3 से 5 कैसे लाएंगे, 3 यहां लिखेंगे, 5 लाना है, 5 ऊपर लिखेंगे और नीचे 3 नीचे अगर लिख दे तो ये कट जाएगा, तो यानी 5/3 से अगर हम गुणा करें तो आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। तो अब देखिए यहां पर अब हम काम करेंगे, 5 लाना है तो कितना आया, पहले तो प्लस में 5 और बटे में 3, 5/3 और 1x है, यहाँ 2x है तो 1x भी लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये 5x स्क्वायर तो आ गया। अब उसी टाइम इसको भी इससे गुणा करना होता तो चेक कर लीजिए, 5/3x था ये, इसको इससे भी 2 से भी गुणा करेंगे, तो जब हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ये ऊपर हो जाएगा गुणा, कटेगा तो यहाँ कुछ है नहीं, 5 दूनी 10, 10x/3 है ना, यही तो होगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10x/3 आ जाएगा। तो यहां से देखिए आया ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10x/3, वही चीज आ गई जो देखिए ऊपर लिखी है अपने आप। अब हमारा काम होगा चिन्हों को बदलना, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब हमारे पास केवल ये 6 बचा, तो 6 ऐसे ही लिख देंगे, और कुछ तो बचा ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर भी 6 ही हो जाएगा। अब ये भाग आगे हो ही नहीं सकता, यही शेष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पर संख्या है, अब ये भाग नहीं होगा, तो ये वाला 6 तो इसमें शेषफल आ गया, 6 यहाँ शेषफल आ गया और भागफल आपके सामने है ऊपर, ये भागफल है, ठीक। तो मुझे आशा है आप ये भी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, ढंग से कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार से करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एक चीज को ढंग से देखिए, दोबारा देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट भाग करना है, यहां से देखिए 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b से भाग करना है 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 2ab स्क्वायर, इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भाग करके। अब देखिए पहले टारगेट इसको इससे गायब करना है, तो 3 से, चलिए यहीं लिख देते हैं, 3 दूनी 6,
2 बार जाएगा, और एक ए है, 2 ए लाना है तो एक ए भी ले लीजिए, तो 6a² हो जाएगा। फिर इसको भी उससे करेंगे तो 4 दूनी 8ab, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 8ab आ जाएगा। ठीक, ये चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये प्लस प्लस 8 7 15, 15ab माइनस 2ab², इसको ऐसे उतार लेंगे ये वाला। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हमें 15 लाना है, यहाँ 3 है, तीनों पची 15, तो प्लस में 5 बार। अब ए है, ए यहाँ भी है, एक ही, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं। बी और लाना है तो यहाँ पर बी ले लेंगे। अब आप देखिए, आपने यहाँ पर 3a था, यहाँ पर 5b लिया है, तो तीनों पची 15 हो जाएगा, और ए और बी ए बी हो जाएगा, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिख देंगे 15ab, तो आ गया। अब उसी टाइम इसको इससे भी करते हैं, हर बार करते हैं हम ऐसा, तो 5 चौके 20, बी और बी b², तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये प्लस का और ये भी ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20, और b और b मिलके b² हो जाएगा 2 बार, है ना भाई। गुणा करके देखिए, 4b यहाँ है और गुणा करना 5b से, तो 4 पंचे 20 हो गया, और b और b 2 बार है तो b² हो गया, ये आया। अब आप क्या करेंगे, नीचे के चिन्हों को बदलेंगे, माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म, इनको ऐसे ही उतारना पड़ेगा। अब इनको जब हम ऐसे उतारेंगे तो देखिए, यहां से ये माइनस का 2ab² है, और ये वाला कितना है, ये प्लस का 20b² है। ठीक है, ये हो गया आपका। सॉरी, यहां पर देखिए क्या था, 20b² ही था, ये गलत उतर गया है, तो आपको यहां पर a नहीं था, बल्कि ये तो कैंसिल हो गया था, फिर यहीं खत्म हो गया। ठीक है, देखिए ये a लिख गया था, यहां पर a नहीं है बल्कि 20b² है। ठीक, अब तो ये भी कट गया ना, 20 और 20 खत्म, सब 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, वो गलत लिख गया था तो उसको आपको ध्यान देना था। भाई मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे अच्छे से, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए, ये वाला, अब इसमें एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस केवल भाग करना है। यहां देखिए 4x⁵5 y⁵5 माइनस 2x⁵3 y⁵3 प्लस 6x⁵3 y⁵5, यही है। इसमें आपको भाग करना है, तो सब के नीचे इसको लिखा जाएगा, जब भाग करते एक ही पद होता है तो सभी के नीचे ये चीज लिखी जाएगी, क्या है, माइनस 2x⁵3 y⁵3, यही तो है। ठीक, यहां भी आप लिखेंगे माइनस 2x⁵3 y⁵3, यहां भी आप ये लिखेंगे माइनस 2x⁵3 y⁵3। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार में आप चाहें तो ये माइनस ऊपर लगा दीजिए, ऐसे -4/2, चाहे ऊपर लिखे हम नीचे, कोई दिक्कत नहीं। और ये x⁵5 और y⁵5 था ही, नीचे क्या था, x⁵3 y⁵3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁵3 y⁵3, और नीचे भी है 2x⁵3 y⁵3। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, ऊपर है 6x⁵3 y⁵5 और नीचे है 2x⁵3 y⁵3। एक स्टेप में हमने क्या किया, केवल ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ऐसे ही बस लिख लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब सिर्फ इसको कट करना है, कट करिए, 2 से 4 कट होगा 2 बार में, x यहाँ 3 बार नीचे, यहाँ 5 बार, तो 2 बार x बच जाएगा, यहाँ पर y 3 बार, यहाँ 5 बार, तो 2 बार y बच जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, -2x² y², फिर आगे ये प्लस है, 2 और 2 कटा, x⁵3 ऊपर भी, x⁵3 नीचे भी, y⁵3 नीचे भी, y⁵3 ऊपर भी, सब कट गया, तो 1 बचा। जब पूरा पूरा वही कट जाता तो एक कम एक बार में जाता ना, 1 बचता है, फिर -2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, यहाँ x⁵3 कटा, y 3 बार, y ऊपर 5 बार, तो 2 बार y, तो आपने देखा यहाँ पर 3y²। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो मुझे आशा है आपको ये सारे भाग तरीके समझ आ गए होंगे। अब भाग में आपके लिए कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपसे पूछा जाए, बस केवल वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज में अगर आए तो आप इतना समझ सके पढ़ के कि भाग करना है कि गुणा करना है। जैसे आपसे कोई कहता है कि 5 रुपए में 1 पेन मिलता है, तो 15 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है उस भाग कर देंगे, आ जाएगा 15/5, 3 पेन मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके की कोई लैंग्वेज बने
तो आप कर पाए, ठीक है, या जैसा भी हो, तो उसमें इतना समझ आपके पास होनी चाहिए कि भाग होगा या गुणा होगा, ठीक है, तो समझ जाएंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी प्रक्रियाएं तो सब यही रहती हैं, तो आपको इसीलिए हमेशा मैं बात करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर दीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आगे मैं ऐसे भी प्रश्नों को लिख करके वर्ड प्रॉब्लम करा दूंगा, ठीक है। अभी आपको कई सारे मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, रेगुलर अभी आपको मॉडल पेपर मिलने लग जाएंगे, तो आप परेशान मत होइए, 1-2 दिन में आपको बहुत सारी अच्छे से चीज स्टफ मिलना शुरू हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। तो आप सब तैयार रहें, अच्छे से तैयारी करें, ढंग से पढ़ें, सीखें, बिल्कुल चिंता ना करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।